सभी भाइयों को ह्यूमन संजय मानो की तरफ से शक्तिमान है भाई। कल शाम को भाई ह्यूमन मंगल जी के एक वीडियो आया जिसमें आपने चर्चा किया। भाई मंगल जी, आपने चर्चा कल शाम के वीडियो में किया कि दशरथ जी जी हैं जी जिन्होंने इस तरह का एक वीडियो बनाया कि भारत बचेगा या मिटेगा। तो एक एक बाणी आपकी जो कल शाम को हुई है वह देखने और विचारने लायक है। लोगों को विचार करना चाहिए कि हम सब का जो विचार है ये अच्छे कैसे होंगे विचार, जो बुरे विचार, क्योंकि हम बुरे विचारों के समाज के लोगों के बीच में रहते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। इसके जगह हम सबको अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें। इस बात पे हम सबको चलना चाहिए। पर ज्यादातर समाज में जो बुरा हो रहा है, जो बुरा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी को हम सब चर्चा करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो यह विचार, जो बुरे विचार इसी समाज से लोगों में जो घटित हो रहा है, उन्हीं की चर्चा हम सब करते हैं। उसकी जगह हम सब इस तरह से अच्छे विचार, नेक विचार हम सबके हैं तो हम उसी पे चर्चा करें। तो सच्चाई यही है कि हम सब सुबह से शाम तक जो विचार शब्द हमारे भीतर चलते हैं वही जीवन, दिन, दुनिया सब बन जाता है। हम सब अपने विचार को बदलें, वह परम सत्ता यही दिखला रही है कि अपने विचारों को बदलिए आप सब। अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें। रवि जी काफी प्रयास कर रहे हैं इस बात को लेके। हम सबको भी इस बात पे प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। और किसी साथियों को अपना विचार रखना हो तो आप कृपया अपना विचार रखिए। विवेकानंद जी, आपके मराठा रेजिमेंट के कितने लोग आ रहे हैं?
सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, कल मोहित जी ने एक प्रश्न उठाया था कि हमारे बच्चों को अगर स्कूल में किसी कारण से वैक्सीन दे दिया जाता है, माँ घर में और पिता ड्यूटी में है, तो आप उससे कैसे बचोगे? सवाल तो बहुत खतरनाक है सर, और वो बचाने वाला ही परमपिता है। लेकिन मुझे लगता है सर कि एक काम हो सकता है सर, कि किसी भी चीज़ को खाने से पहले उस परमपिता परमेश्वर का ना स्तुति करना चाहिए और उनको थैंक यू बोलना चाहिए, और ऐसा बोलना चाहिए, हे परमपिता, मैं जिस चीज़ को खा रहा हूँ हमारे शरीर में जाके कमाल दिखाए, या ऐसा कुछ बोलना चाहिए। शब्द की हेर फेर तो मुझे उतना नहीं पता, आप जैसा बताते हैं ऐसा कुछ बोलना चाहिए जो हमारे बॉडी में कुछ भी जाए वो अपना रूप को चेंज करके हमारे बॉडी को सपोर्ट करे, और बॉडी में वो अपना कमाल ऐसा दिखाए कि अगर विष भी हो तो विष भी हो तो अमृत बन जाए। धन्यवाद सर, ऐसा मेरा अपना मानना है। पता नहीं सर सही है कि गलत, मैं नहीं बोल सकता कहाँ तक सही है कहाँ तक मैं गलत हूँ, नहीं पता सर। धन्यवाद सर। यही सही है संतोष जी, कि वह परम पिता यही दिखा रही है कि हम उसको याद करके ही उन सारी चीजों का ग्रहण करें, आते जाते उठते बैठते। बहुत बढ़िया आपने ये लोगों को बीच में विचार वह रखा है, तो वह परम पिता का ही विचार है। इसी तरह हम सब भी खाते पीते अपने उस भाई सत्य को याद करते हैं। कुछ खाना हुआ तो भाई श्रद्धा पाएं, निकल रहे हैं तो भी हम उनको याद कर लिए कि हम सफर पे निकल रहे हैं, आप आगे हमारा सफर, हमारा कार्य पूरा करें। तो जब हम उठते बैठते खाते पीते उनको याद करेंगे तो फिर वो देख रहे हैं वो देख लेंगे। बहुत अच्छा विचार आपने रखा है संतोष जी। बहुत अच्छा। सर ये सब मंगल जी की आशीर्वाद है और मंगल जी का ही ब्लेसिंग है, जो शब्दों के रूप में फूट फूट के बाहर निकल रहा है। और मंगल जी ने ऐसा कोई मैटर छोड़ा ही नहीं है। उनके वीडियो को अगर देख लेना ध्यान से, कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा है कि किसी को मौका मिले कि कुछ मैं बोल दूं। तो ये मंगल जी का ही है, और मैं तो सबको प्रस्तुत किया हूँ। और मैं देखा हूँ सर, परसों की बात है कि मैं काम कर रहा था, और मैं जब पानी पिया ना, मैं खाली इतना ही बोला, तो पता नहीं बॉडी में कहाँ से एनर्जी आ गया और काम मेरा ख़त्म भी हो गया, और पता भी नहीं चला कि काम इतना जल्दी ख़त्म कैसे हुआ। ये तो जैसे बोलते हैं ना कि प्रयोग करना करीब प्रयोग है, मंगल जी बोलते हैं। मुझे भी लगता है कि सही बात, हम लोग को अक्ल बुद्धि तो है नहीं उतना जितना मंगल जी का है और आपका है, तो देखा जाए। और सर एक बहुत कल मैं मीटिंग में तो था, लेकिन हमारे घर के पास प्रोग्राम चल रहा था। अगर मैं अपना माइक ऑन करता ना, तो पूरा मीटिंग की ऐसी की तैसी बैंड बज जाती। फिर भी लोक सेवा जी के बीच में मैंने बोला ही था, तो इसीलिए कल मैं कुछ भी तरह का स्पीकर माइक ऑन ही नहीं किया, ताकि मैं गूगल मीट पूर्ण रूप से बढ़िया से चलता रहे। धन्यवाद सर। मंगल एक नाम है, संजय एक नाम है, संतोष एक नाम है। तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। याद स्वर है, यही स्वर का स्वर है, ईश्वर। ये जो स्वर निकल रहा है हम सबके भीतर से, वह ईश्वर का ही स्वर है। पर अभी हम सब शब्दों के संसार में खोए हुए हैं। ये अक्षर के ज्ञान में हम सब ज्ञानी विज्ञानी बनकर नहीं देख पा रहे हैं अपने सत्य ईमान को। तो वह सत्य ईमान, ऐसा न कोई धरती पे इंसान होगा
जिसके भीतर न वह सत्य ईमान होगा। वह शैतान भी जो है उसे भी देख रहे हैं, पर वह संसार का नहीं मानो देख पा रहा है। इसी तरह हम सब देखेंगे, जिस तरह अभी आप संतोष जी बता रहे थे। तो हम यहाँ किसी व्यक्ति को सुनने नहीं आते, क्योंकि हम सब व्यक्ति में ही वह सत्ता, संपूर्ण सत्ता, सृष्टिकर्ता विद्यमान है। उन्हीं की ऊर्जाओं से यह संसार संचालित है। तो हम सबके द्वारा वह सत्ता सत्यवाणी देते हैं, जिसे लोग कहते हैं यह बात सत्य है। तो भाई मंगल जी बात नहीं बता रहे हैं, बात बहुबात तो दुनिया बता रही है। मंगल जी के मुख से वह सत्यवाणी जो दिखाई देती है और शब्दवाणी सुनाई देता है। तो जो संसार बोल रहा है, कह रहा है, वह शब्दवाणी सुनाई और मनाई दे रहा है। ह्यूमन मंगल जी के मुख से जो सत्यवाणी लोग सुनना चाहते हैं। सब सही ना फंसे, सही ना दिखे। महीने सब हुए हैं और विचारों पे आंख खोल देखो तो भाई क्या हो रहा है। अपना कार्य करें जो हम सबको उन्होंने सौंपा हुआ है। अब देखने की बात है, दिखाने की बातें हैं, देखकर चलने की बात है धरती पे। अभी तक धरती पे देखकर चलने की कहीं बात नहीं कहा गया है कि देखकर चलो भाई। जो कहा है विश्वास करो, यकीन करो, बिलीव करो कि कोई है, कोई है। तो वो जो है वो हम सबके पास है, अपना सबका यह सत्य ईमान जो बोल रहा है, यह जो स्वर निकल रहे हैं, तो वह स्वर ईश्वर, ईश्वर। तो ईश्वर की सब करे साधना, ईश्वर माँ की करे आराधना। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। तो माँ ही तो वह पहला स्वरूप है जो जननी है, और दूसरा स्वरूप वह बालक जो अबोध शब्दों से परे दुनिया में आता है। तो इंसान जब बच्चा था तब सच्चा था, बाद में उसे ठोक पीट कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना दिया गया है। उसी का परिणाम आज यह देश दुनिया का मानव भुगत रहा है। तो इनसे बदलने, बदलाव की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही हैं विश्व के अंदर, लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हम सब भी करें, वह परम सत्ता जरूर बनाया है इस संसार को। उनसे बेहतर हम सब नहीं समझ सकते, जान सकते। हाँ, जितना जान पा रहे हैं उतने में ही कुछ लोगों को अहंकार पैदा हो गया। तो यहाँ अहंकार मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, कीजिए सत्य ईमा का ध्यान, वरना मिट जाओगे धरती से, नहीं आएगा कोई काम। तो सत्य ईमान की बनाई ये जहान है। अब इस जहान में सच्चे ईमान वाले लोग रहेंगे। वह देख रहे हैं कि कौन रहना चाहता है, कौन मिटना चाहता है। वह परम सत्ता हर एक व्यक्ति को देख रही है, हर एक शक्ति को देख रही है। ब्रह्मांड में संचालित होने वाली हर एक ऊर्जाओं को देख रही हैं, चला रही हैं।
हम सब भी इसी तरह चल रहे हैं। आज यह सारी बातें विश्व पटल पर जो आ रही हैं वो अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है यह वाणी जो हम सबके द्वारा वह परम पिता परम सत टू ईमान आए हैं, तो हम सबके लिए सुख और जीवन लेके आए हैं। तो यह जीवन लोक था और बनेगा, उसे हम मिलकर अवश्य बनाएंगे। आ रहा है वक्त ऐसा, मिट जाएगा धरती से रुपया पैसा। तो मानवीय व्यवस्था होगी, वह मानवीय व्यवस्था भैया बना के रखा हुआ है ह्यूमन मंगल जी ने। आने वाले समय में सब उसका इस्तेमाल होगा। हम सब डरे नहीं, आगे बढ़ें, सत्य ईमान है भाई। न लड़ना है, न डरना है, न मरना है। न लड़ना है, न डरना है, न मरना है। सब कुछ आसानी से वह परम पिता करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। लड़ाइयां तो हम सबने किया है, तो देश का नाम बदलने में कितने लोगों की जान गई है इसका कोई उल्लेख नहीं है। पर यह सतयुग लेके आए हैं, सुखयुग लेके आए हैं, तो ये चले जाएंगे। कलयुग वाले, कल्पनाओं वाले, कहानियों वाले, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी जो मानव के विनाश चाहते हैं तो उनका विनाश अवश्य होगा। मानव का विनाश नहीं होगा, मानव धरती पे रहेगा। वह परम पिता सत्य टू ईमान का यह वाणी, यह संदेश, यह ह्यूमन संजय मानव भी लोगों तक पहुंचा रहा है कि खुद को बदला जाए। बदलाव की ओर यह दुनिया चल रही है, तो अपने मन विचारों को हम बदलें। युग परिवर्तन में हम सब अपने मन विचारों का परिवर्तन करें। अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें। सत्य भाई।